मुल्क भर में ईद उल अजहा आज मजहबी जोश और जज्बे से मनाई जाएगी। छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात होंगे। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी जाएंगी। शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी रिहाइश गाह पर ईद गुजारेंगे। आसिफ अली जरदारी, नवाब शाह और बिलावल भुट्टो लाड़काना में ईद मनाएंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने दुबई में ईद मनाई है। किस शहर में कहाँ नमाज ईद का मरकजी इज्तिमा होगा? इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में 7 बजे, रावलपिंडी में मरकजी ईदगाह शरीफ में 6:45, लाहौर की बादशाही मस्जिद में 8:30 बजे, जामा मस्जिद दरबार हजरत दाता गंज बख्श में 7 बजे नमाज ईद अदा की जाएगी। कराची पोलो ग्राउंड में नमाज ईद उल अजहा सुबह 8 बजे अदा की जाएगी। मेमन मस्जिद कराची समेत शहर की छोटी बड़ी ईदगाहों और मसाजिद में नमाज ईद उल अजहा के इज्तिमात होंगे। कोयटा में गवर्नर हाउस लॉन में ईद की नमाज सुबह 7 बजे पढ़ी जाएगी। ये माशाल्लाह जोड़ी में लाए, इसका नाम बादल है, इसका नाम जो है राजा है। माशाल्लाह इस जोड़ी मैंने लाया मंगशर से जी। मैंने तो खुद ही ये जोड़ी जो है, ये जोड़ी मैंने एक नवे का लाया। सारे लोग बोलते हैं कि भाई इन चीज़ों में महंगाई है। बहुत दुख है और एक जगह से खुश भी है कि इनको अल्लाह की राह में कुर्बान करना चाह रहे हैं और इनको खाना वाना खिलाते हैं हम और इनको सब कुछ करते हैं, पाला है हमने। जब दुख भी हो रहा है, खुशी भी हो रही है। मैं इसलिए अफसोदा हूँ क्योंकि मेरा जानवर अभी कुछ ही घंटों बाद कुर्बान हो जाएगा अल्लाह की राह में और मैंने इसकी बहुत देखभाल की है। मैंने इसको खाना पिलाना सब कुछ किया, इसकी बहुत देखभाल की है और मैंने इसको बहुत घुमाया भी और कल अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाएगा। वक्त कम, मुकाबला सख्त। मिशन मंडी का फाइनल राउंड शुरू। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी के लिए सस्ते और अच्छे तगड़े जानवर की तलाश जारी है। छुट्टी के बायस मुल्क भर के मवेशी मंडी में बेपनाह रश है और कहीं जानवर कम है तो कहीं खरीदार। कराची में नॉर्दर्न बाईपास की मंडी अभी से सिमटने लगी। पेशावर की बड़ी मवेशी मंडी में जानवर कम रह गए हैं। इस्लामाबाद में भी खरीदारी और व्यापारी आखिरी मौके के मुंतज़िर हैं। लाहौर, कोयटा समेत मुल्क भर की मवेशी मंडियों में भाव ताव का सिलसिला जारी है और खरीदारों का ज्यादा कीमतों पर शिकवा और मुतवस्सित तबके के लिए जानवर की खरीदारी सिर्फ एक ख्वाब बन गई है। कीमतों ने होश उड़ा दिया। पहले के निस्बत इस दफ़ा महंगाई बहुत ज़्यादा है। आप ये देख रहे हैं बिल्कुल सन्नाटा लगा हुआ है। बिल्कुल यहाँ पे लोग आते थे, काफ़ी पहले रश होता था। अब ये छुरी आप देख रहे हैं, ये छुरी पहले मैंने खरीदी थी 150 रुपये की, आज ये छुरी 300 रुपये की हो गई है। आप ये बताएं कि ये सामान है, ये यहाँ लोग बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल भी। जानवर खरीदने वालों के लिए कसाई की तलाश दर्द सर बन गई। प्रोफेशनल कसाईयों ने आंखें माथे पर रखनी। नखरे ऐसे कि अल्लाह की पनाह। मुआवजा इतना कि सुनते ही दिमाग चकरा जाए। पहली रोज़ की बुकिंग बंद कर दी। बासी ईद और तीसरे दिन के लिए मिन्नत समाजत करने वालों से 3 गुना ज़ायद रेट्स के एडवांस वसूली। मौसमी कसाई भी छुरियाँ उठाकर मैदान में आ गए। शहरी मजबूरन कसाईयों से राब्तों पर मजबूर। छुरी, चाकू और बुख्ते की कीमतें आसमान पर पहुँच गईं। बारबेक्यू पार्टियों के लिए कोयले की तलाश भी जारी। कराची में व्यापारी और शहरी दोनों खुश। मरकजी मवेशी मंडी 8 अरब रुपए का बिजनेस देकर मुल्की मईशत का बड़ा सहारा बन गई। हर शख्स को अपना मनपसंद जानवर मिल गया। किसी ने 1 करोड़ का खरीदा और कोई 60,000 का जानवर लेकर भी मुतमईन है। 7 लाख लाए गए जानवरों में से 6.5 लाख फरोख्त हो गए हैं। दही इलाकों में जानवर लाने वालों के चेहरे खुशी से जगमगा उठे हैं। व्यापारी से लेकर चाय बेचने वाले तक हर किसी का कारोबार चल पड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलम इस्लाम को ईद की मुबारकबाद। कौम के नाम पैगाम में कहा, मोहताजों और ज़रूरतमंदों की इमदाद करें। ईद पर ऐसे लोगों को भी याद रखें जो गुज़िश्ता बरस सैलाब की तबाहकारियों से बेघर हो गए। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी का कहना था, ईद उल अज़हा हमें कुर्बानी, सब्र और बर्दाश्त का दर्स देती है। आज के दिन मुल्क को हर तरह की शिद्दत पसंदी से पाक करने का अहद किया जाए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने अपने पैगाम में कहा, हमें ज़ाती मफादात और तासुबात से बालातर होकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना होगा। अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स की कौम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक ईद उल अज़हा अमन, इत्तेहाद, यगानगत, नोह इंसानी के लिए कुर्बानी का दर्स देती है। आज शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने का दिन है। वतन पर जान कुर्बान करने वाले हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। आज का दिन शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को याद रखने के लिए है। ईद उल अज़हा पर चांद रात की रौनकें उरूज पर बाजारों में गहमा गहमी। ख़वातीन सजने संवरने ब्यूटी पार्लर्स पहुँच गईं। मेहंदी और चूड़ियों के स्टॉल्स पर भी रश।
ईद कुर्बान से कबल महंगाई का जिन बेकाबू, अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर, नींबू, हरी मिर्च, गरम मसाला जात हर चीज की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। महंगाई के सताए आवाम बेबस हो गए। प्राइस कंट्रोल कमेटी जबानी जमा खर्च तक महदूद होकर रह गई। मुल्क भर के बाजारों में टमाटर 150 रुपए किलो, प्याज 100 रुपए किलो, नींबू 150 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। दुकानदार मनमानी कीमतों पर अशिया बेचकर ईद कुर्बान से कबल ही आवाम की खाल उतारने में मसरूफ है। कुर्बानी का गोश्त ज़रूर खाएं मगर हाथ हौला रखें। तिब्बी माहिरीन ने कुर्बानी के गोश्त से मुतालिक हिदायत जारी कर दी। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि ईद पर गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल सेहत पर मनफी असर डाल सकता है। जानवर ज़िबा करने के लिए औजारों को अच्छी तरह साफ़ किया जाना चाहिए। ज़िबा के बाद गोश्त 2 घंटे रखने के बाद पकाया जाए। गोश्त में खून का रह जाना बीमारियों का बायस होता है, लिहाजा गोश्त अच्छी तरह धोना चाहिए। गोश्त पकाने के लिए मिर्च, मसालों और घी का इस्तेमाल कम से कम करें। सऊदी अरब समेत खिलजी ममालिक में ईद उल अज़हा मनाई गई। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात हुए। लाखों अफराद इस्लाम माबूद बरहक के बारगाह में सरे बसजूद हुए। उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। दारुल हुकूमत रियाद समेत दीगर शहरों और देहात की 12,000 से ज़ायद मसाजिद में नमाज ईद अदा की गई। सऊदी क़यादत ने इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान ने पैगामात में उम्मत मुस्लिमा की मज़ीद तरक्की और खुशहाली पर जोर दिया। IMF के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए, जल्द खुशखबरी मिल जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दावा। पार्टी के सीनियर क़यादत से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम नवा जायज़ा मुकम्मल करने की तरफ जा रहे हैं। IMF की पॉलिसी के मुताबिक रास्ता निकाल लिया है। पाकिस्तान ने मुसलसल मीटिंग्स और इनके मुतालबात तस्लीम करके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए हैं। MT IMF से मुतादिद बार राब्ता किया और यकीन दहानी करवाई कि पाकिस्तान आलमी मालियाती इदारे के साथ चलना चाहता है। क़िस्त आने के बाद पाकिस्तान में मौशी प्रोग्राम को आगे लेकर चलने के रास्ते निकल पड़ेंगे। इस वक्त हमें सिर्फ मुल्क का सोचना है, जिसके लिए तमाम कोशिशें बरोकार ला रहे हैं। आप ये समझ लें कि जो हफ्ता 10 दिन हमें लग जाते हैं, जिससे ज़ख़ीरा अंदोज़ फ़ायदा उठाते हैं कि 10 दिन अगर तेल आने में अभी वक्त है तो वो रोक लेते हैं तेल, क्योंकि तेल की नई कीमत का उनको अंदाज़ा 4-5 दिन पहले हो जाता है कि बढ़ने लगी है, घटने लगी है। अब वो तेल जिसको लाने में 8-10 दिन लग जाते थे, अब वो आपकी पोर्ट के ऊपर पड़ा है। फैसलाबाद का पोर्ट भी बॉन्डेड वेयर हाउस में पड़ा है। बॉन्डेड वेयर हाउस का मतलब है कि पाकिस्तान के बाहर पड़ा है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत ज़ख़ीरा करने वालों का तोड़ निकाल लिया। अब पेट्रोल पंप्स के बाहर लाइन्स नहीं लगेंगी। तेल की ट्रेडिंग की अदायगी डॉलर की बजाय रुपए में भी की जा सकेगी। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक का दावा। कहा, हर साल पेट्रोल का बहरान पैदा होता है, ज़ख़ीरा अंदोज़ों को मौका दिया जाता है। उसे रोकने के लिए बॉन्डेड स्टोरेज पॉलिसी ला रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े ट्रेडर्स यहाँ तेल ज़ख़ीरा कर सकेंगे। जल्द LNG का गर्दिशी कर्जा सिफर कर देंगे। समंदर में तेल और गैस की तलाश की बोली जल्द करवाई जाएगी। तो डे 1 से ये बात कह रहे थे कि सहूलतकारी हो रही है। वो हमारी बात सच साबित हुई कि सहूलतकारी थी। हमारा ये इन लोगों को खाली सजा देना सिर्फ हदफ नहीं था। हमारा हदफ पाकिस्तान के अंदर इंसाफ के नाम पर जो फैसले हुए, जो उससे बर्बादी आई पाकिस्तान के अंदर, जो नस्ली तफरीक आई, जो मुआशी कत्ल हुआ, हमारा हदफ वो लोग हैं। 9 मई में मुलविस अफराद को चौक चौराहों में लटकाया जाए। 9 और 10 मई के मास्टरमाइंड को कोई रियायत मिली तो कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो के नारे पर वापस आ रहे हैं। इंतखाबात एक लम्हे आगे ले जाना नहीं चाहते। नवाज शरीफ के चौथी बार वज़ीर आज़म बनने से खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। उनका कहना था कि तमाम इदारों को खुद एहतसाबी के अमल से गुजरना चाहिए। हाजिर सर्विस का कोर्ट मार्शल हो सकता है तो रिटायर्ड कभी होना चाहिए। प्रोजेक्ट चेयरमैन PTI लॉन्च करने वालों को सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं ये बात आपको बावर कराना चाहता हूँ कि जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, जिनकी वीडियोज़ हैं, जिनकी तस्वीरें हैं, मैं सब क्या कहता हूँ कि इनको सज़ा मिलनी चाहिए और जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। खान साहब को एक लेटर भी लिखा जिसमें अपने मर्जी ओहदों से रिज़ाइन किया, और मैंने कहा पार्टी के चेयरमैन को और एडिशनल सेक्रेटरी को भी कि मैं अब मज़ीद नहीं चलूँगा, मैं आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहा हूँ।
साबिक रुकने पंजाब असेंबली चौधरी मोहम्मद अदनान ने पीटीआई छोड़ दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 मई को घिनौना वाकया करार दे दिया है। कहा कि 9 मई वाकया से दुश्मन को खुश किया गया, मुलविस अफराद को कैफरे के डार तक पहुंचाया जाए। पंजाब हाउस पिंडी में बैठकर पॉलिसी से इख्तलाफ किया। क़यादत को 9 मई वाकये से पहले कहा गया कि टकराव की पॉलिसी खाई में गिराई जाएगी। आइंदा इलेक्शन आज़ाद हैसियत से लड़ने का बाकायदा ऐलान कर दिया गया। दूसरा टारगेट MM आलम का त्यारा, जिसकी दुनिया ने इंडोर्स किया। इससे बेहतर जेट फाइटर पायलट दुनिया में आज तक उसको तस्खीर नहीं कर सका कि जिसने सेकंड्स के अंदर जो दुश्मन के 5 जहाज़ों को गिरा के रिकॉर्ड कायम किया। पुलिस की हिरासत से रिहाई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के सदर अकरम चीमा मंजर-ए-आम पर आ गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और पार्टी छोड़ने का ऐलान भी कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अकरम चीमा ने कहा कि ये पाक फौजी है जिसने शहर कायद और पूरे मुल्क में अमन कायम किया। 9 मई के जिम्मेदारान को सख्त सजा देने का मुतालबा। बाजोड़ के इलाके इनायत कले में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की गई। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द कमांडर शफी समेत 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। हलाक दहशतगर्दी सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। वादी तीरा में ऑपरेशन के दौरान एक दहशतगर्द मारा गया, 3 जख्मी। Eid Mubarak everyone, and we are from Bangladesh, we are from the same university, and we miss the gathering in back home. तैयार गैर में रहते हुए ईद पर, बकरीद पर और दूसरे त्यौहार हैं उन पर हम अपने मुल्क पाकिस्तान और पाकिस्तान के भाइयों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और जब अल्लाह ताला के वास्ते कुर्बानी होती है तो अल्लाह ताला बहुत बरकत अता फरमाते हैं, मग़फ़िरत रहमत बरसात अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला सबको ईद को मुबारक करे। ईद मुबारक, ईद मुबारक। We hope to go back to Pakistan soon. कनाडा और यूरोप में मुस्लिम कम्युनिटी ने जोश व खरोश से ईद मनाई। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, स्पेन और यूनान में भी नमाज ईद के इज्तिमा। तुर्किया में भी ईद उल अज़हा नमाज की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी। सदर रजब तैयब उर्दवान की ईद उल अज़हा पर आवाम को मुबारकबाद। बर्लिन में मर्दों के अलावा ख़वातीन के लिए भी नमाज का एहतमाम किया गया। मस्जिद दारुल अमान एथेंस में ईद की नमाज का बड़ा इज्तिमा। पेरिस में ईद के इज्तिमात में फ्रांसीसी अरकान पार्लियामेंट मेयर्स ने शिरकत की। मुस्लिम कम्युनिटी को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाले पादरी मुसलमान होने के बाद पहली मर्तबा हज बैतुल्लाह की सआदत करने पहुंचे। इब्राहिम हज की सआदत गए। उनका कहना है कि वो 1 लाख से ज़ायद अफराद के मजहबी पेशवा थे। पहली मर्तबा हज की सआदत नसीब हुई है। रूहानी सकून महसूस हो रहा है। कराची में कुर्बानी के जानवरों की लूट मार का सिलसिला ना थम सका। स्टील टाउन के बाड़े से मवेशी लूट कर ले गए। 14 से जायद मुलजमान असलहे के जोर पर 84 मवेशी लूट कर फरार। डाकुओं ने बाड़े के मुलाजिम को बांधकर वारदात की। चंद रोज के दौरान 166 मवेशी चोरी और छीन लिए गए। कराची सोराब कोट में 2 मुबैना डाकुओं को शहरियों ने पकड़ लिया। मुश्तइल शहरियों का मुलजमान पर बदतरीन तशद्दुद। एक डाकू हलाक, दूसरा जख्मी हो गया। और शूज़ लिया होता, टी शर्ट ले रहे थे और इतनी मैंने ना टी शर्ट ले लेते अंकल, उन्होंने नहीं, जैसे गेट खोल लेते कार के इतनी देर में वो आ गए। इधर डकैत खड़ा हुआ, इधर अंकल और हम सामने खड़े हुए ना, और लूट पाट पे ना अंकल की जेब में हाथ मारा। अंकल ने उनका हाथ निकाला, फिर अंकल को हल्का सा धक्का दिया, फुटपाथ पे चढ़ के यहाँ गोली मारी और छलांग मार के बाइक पे बैठ के चले गए। फिर 5 मिनट तक नीचे रखे कोई उठा रहा नहीं था। फिर हमने एम्बुलेंस को कॉल किया, एम्बुलेंस आई नहीं। रश्के में रश्का करवाया, रश्के में डाला हमने। अंकल के जेब में हाथ डाल रहे थे, अंकल ने उनको धक्का दिया। अंकल उन लोग डाकू ने ना अंकल को फिर धक्का दे दिया। फिर उनको अंकल को गोली मार के ना फुटपाथ पे गोली मार के निकल गए। अपनों के साथ ईद मनाने कनाडा से कराची आने वाला पाकिस्तानी डाकुओं की गोलियों का निशाना बन गया। अमीनुद्दीन यतीम बच्चों की ईद की शॉपिंग कराने गए थे। मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब लुटेरों ने छीना झपटी की और उस दौरान ही गोली चला दी। मकतूल मनी एक्सचेंज से रकम लेकर निकले थे। अमीनुद्दीन अलवी को पापोश नगर कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। भाई का कहना है कि जाए वकुआ पर लोग तमाशा देखते रहे, कोई मदद के लिए नहीं आया। एक रिक्शे वाला तिबी इमदाद के लिए बासी शहीद हॉस्पिटल लेकर पहुंचा। बर वक्त तिबी इमदाद न मिलने पर जान की बाजी हार गए।
ईद कुर्बान है तो उस पर गैस का ही सबसे ज़्यादा अमल दखल होता है। गैस ही नहीं होगी तो कुकिंग किस तरह होगी, बहुत ज़्यादा मसले हो जाएंगे। फिर ईद कुर्बान है तो किस तरह गुजारा होगा। बिजली की लोड शेडिंग की वजह से चीज़ें खराब हो जाती हैं, कूलिंग नहीं होती, लाइट नहीं है तो पंखे नहीं होंगे, गर्मी इतनी ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो रहे हैं। गैस की और बिजली की लोड शेडिंग से बहुत ही नुकसान हो रहा है। इस तरह के लाइट ना होने से हमारे काम वगैरह भी नहीं होते। जैसे कि टेलर की दुकान पे खड़े हुए हम, तो टेलर को मैं अपना सूट देने आया, इन्होंने मेरा टेलर सिर्फ इस वजह से नहीं लिया कि इलेक्ट्रिक जो है ना इन्होंने बड़ा परेशान किया, जिसकी वजह से जो है इन्होंने जो है ना मतलब हमारा सूट भी नहीं लिया सीने के लिए। ईद पर गैस की फराहमी यकीनी बनाई जाए, शहरियों का मुतालबा। कहते हैं गैस नहीं होगी तो ईद कुर्बान पर मेहमान नवाजी कैसे हो सकेगी। हर कोई सिलेंडर खरीदने की सकत नहीं रखता। गर्मियों में भी गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शदीद मुश्किलात का सामना है। हुकूमत ईद कुर्बान पर गैस की बिलातातुल फराहमी यकीनी बनाए ताकि ईद की खुशियाँ भरपूर तरीके से मना सकें। मीर कराची मुर्तज़ा वहाब का रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, अलाइशें उठाने के लिए मुख्तलिफ कैंप्स का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर साउथ सॉलिड वेस्ट अमले को सुबह सवेरे से अलाइशें उठाने की हिदायत जारी कर दी गई है। कहा बल्दियाती नुमाइंदे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और बल्दियाती इदारों का अमला मुसलसल काम कर रहे हैं। ईद कुर्बान पर बेहतर सहूलतों की फराहमी और शिकायत के आज़ादे के लिए कोशिश है। मुझसे और मेरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। खूब एंजॉय करिएगा, खाइए पिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, रिश्तेदारों का, आसपास जो लोग हैं उनका ख्याल रखिएगा और स्पेशली सफाई का लाजमी ख्याल रखिएगा। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम का ईद उल अज़हा पर कौम के नाम ईद का पैगाम। कहा मेरी और पूरी पाकिस्तान टीम की तरफ से सबको ईद मुबारक हो। अपने प्यारों और गरीब गुरबा का ख्याल रखें, खूब खाइए पिएगा। ख़ास तौर पर ईद उल अज़हा पर सफाई का खास ख्याल रखिएगा। जानवरों के अलाइशें बाहर ना फेंकें। एक तरफ अवामी नुमाइंदों की मौजें तो दूसरी जानिब आटे को तरसते अवाम। इस्लामाबाद के यूटिलिटी स्टोर से आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। ऐवान इक़्तिदार से 3 किलोमीटर दूर यूटिलिटी स्टोर्स पर अवाम की इज्जत नफ्स मजरूह की जाने लगी। इंसानियत की तज़लील किस तरह की जा रही है, बोल हकाइक सामने ले आया। अवाम सुबह से शाम तक कितारों में खड़े होकर आटे का इंतजार कर रहे हैं। महदूद पैमाने पर आने वाली सप्लाई सिर्फ चंद खुशकिस्मतों को ही नसीब होती है। जिनको आटा मिलता है उनके लिए लाजिम है कि वो आधा किलो खजूर भी साथ खरीदें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुबैना बेज़ाब्तियाँ। वफाकी हुकूमत का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुतालिक बड़ा इक़दाम। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के दौर का ऑडिट कराने का फैसला। नजम सिटी के दौर का ऑडिट कराने के लिए ऑडिटर जनरल को खत लिख दिया। मतन में कहा ऑडिटर जनरल PSL 8 का भी फौरी ऑडिट शुरू करें। वर्ल्ड कप वार्म मैचेस खेलने से किससे खेले, ICC ने PCB की दरख्वास्त मंजूर कर ली। PCB ने वर्ल्ड कप वार्म अप मैचेस में अफगानिस्तान के खिलाफ रखा गया मुजव्वज़ा वार्म अप मैच तब्दील करने की दरख्वास्त की थी। पाकिस्तान ने कहा कि वार्म अप के लिए अफगानिस्तान के बजाय किसी गैर एशियाई हरीफ से मैच रख दिया जाए ताकि पाकिस्तान के लिए मुफीद साबित हो सके। पाकिस्तान टीम 29 सितंबर और 3 अक्टूबर को अपने वार्म अप मैचेस न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान के बाद अमेरिका में भी ऑडियो लीक का शोर। साबिक अमेरिकी सदर ट्रंप के खुफिया दस्तावेज अपने पास होने की ऑडियो मंजर आम पर। अमेरिकी नशरियाती इदारे ने ट्रंप की अपने स्टाफ के साथ गुफ्तगू जारी कर दी। ऑडियो में ट्रंप खुफिया दस्तावेज अपने पास होने का एतराफ़ कर रहे हैं। 2021 की मुबैना गुफ्तगू के वक्त ट्रंप सदर के ओहदे पर नहीं थे। दौरान बातचीत भी ट्रंप सफ़ात पलटते रहे और खुफिया दस्तावेज अपने पास होने का बता रहे हैं। हाल ही में अमेरिकी अदालत खुफिया दस्तावेज रखने पर डोनाल्ड ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद कर चुकी है। ईद के मौके पर चाहत फतेह अली खान की धमाकेदार एंट्री। ईद कुर्बान से पहले नया गाना रिलीज कर दिया। सोशल मीडिया फनकार ने अताउल्लाह इस्ताक खेलवी के मशहूर सॉन्ग कमीज तेड़ी काली का नया वर्जन मुतारिफ करवा दिया। चाहत फतेह अली खान के नए गाने में खूबरू मॉडल को भी दिखाया गया है। बड़ी ईद पर 5 पाकिस्तानी फिल्में तहलका मचाने को तैयार। पाकिस्तानी फिल्मों में आर पार, बेबीलिशियस, दी VIP, तेरी मेरी कहानियाँ, अल्लाह यार एंड 100 फ्लावर्स ऑफ गॉड और इमदादी शामिल। इंपोर्ट पॉलिसी के तहत भारतीय पंजाबी फिल्म कैरी ऑन, जटा 3 और हॉलीवुड फिल्म इंडियाना जोन्स भी सिनेमाघरों की जीनत बनी। अमीर खुसरो का कलाम, अली जफर की आवाज़। पाकिस्तानी गुलकार के नए गाने की धूम। नए सॉन्ग को तुर्किया में बनाया गया।
और बोल आया तफरी का तूफान ड्रामा सीरियल वैकेंसी और दास्तान देखिए 3 जुलाई से सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए एहतियाती तदाबीर। कुर्बानी करते वक्त सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। तजुर्बेकार शख्स से जानवर ज़िबा करवाएं। जानवर को एहतियात के साथ जमीन पर गिराएं। जानवर ज़िबा करते वक्त अपने आप को जख्म लगने से बचाएं। कुर्बानी करते वक्त तमाम इस्लामी उसूलों को मलहूज़े खातिर रखें। कुर्बानी के बाद खून पर चूना डालें। कुर्बानी के आलाइशों और बाकियात को खुली जगह पर ना डालें। जानवरों के फुजले और आलाइशों को महफूज तरीके से तल्फ करें। गंदगी फैलाने से गुरेज करें और हुकूमती हिदायत पर अमल करें। एहतियात और सफाई सबसे अहम है। अपने मुल्क को साफ रखें और पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल की सफाई मुहिम का हिस्सा बनने के लिए अभी इस नंबर पर राब्ता करें 0337 0310 377 ताकि बोल आपकी शिकायत मुतल्लिका इदारों तक पहुंचा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।